आप हैरान हो जाएंगे कि आपको 30% नुकसान हो रहा है। मूल्य के मुताबिक 70,000 बन रही है, तो पुराने के हिसाब से आपकी 1 लाख रुपए माहाना पेंशन बन रही है। 30% का लॉस माहाना पेंशन के अंदर, जो कि सारी जिंदगी आपको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर और फैमिली पेंशन की खिदमत में एक बार फिर हाजिर। वो सरकारी मुलाजमीन जो 1 जुलाई 2026 में दिसंबर 2026 से पहले या उसके बाद रिटायर्ड होने वाले हैं, अनकरीब ही उनके लिए बहुत ही अहम वीडियो है और बहुत अहम मशवरा है। हुकूमत पाकिस्तान ने पेंशन का फार्मूला तब्दील कर दिया है और जो नए पेंशन रूल के तहत उनको कितने भारी नुकसान हो सकता है, और ऑप्शन के तहत, जो पुराने ऑप्शन के तहत या नए ऑप्शन के तहत, उनको कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए और कौन से ऑप्शन में उनको लाखों का फायदा हो सकता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो 1 जुलाई 2026 के बाद रिटायर्ड होने वाले हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने, फाइनेंस डिवीजन ने जो उनको ऑप्शन दिए है, वो उनके लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। तो नए दोस्त मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके समझेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपकी जो करंट बेसिक पे है उसको आपने लिख लेना है और आपने ये देख लेना है कि आपने कौन से महीने में रिटायर्ड होना है, और जो रिटायरमेंट वाला महीना है वहां से आपने उससे पीछे 24 महीने की जो आपकी पेंशन है, वो जो 24 महीने की जो आपकी तनख्वाह है, सैलरी है, वो आपने टोटल कर लेनी है। और उस टोटल करने के बाद स्टेप 1 में आपने उसको 24 पे तकसीम कर लेना है। जब आप 24 में तकसीम करेंगे तो आपको आपकी एवरेज बेसिक पे मालूम हो जाएगी। तो एवरेज बेसिक पे आपको मालूम हो जाएगी। स्टेप नंबर 2 में हम ये जानेंगे कि ग्रॉस पेंशन निकालने का कौन सा फार्मूला है। वो फार्मूला यही है कि एवरेज बेसिक पे ऑफ 24 मंथ मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 300। तो वो ऑलरेडी आप लोगों ने जब कर लिया है, जो रिजल्ट आएगा उसको आप इस जगह पे फिल करके टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस पेंशन जो आपकी है वो निकल आएगी। और अब जो ग्रॉस पेंशन होती है, अगले स्टेप नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, उसके 2 हिस्से करने हैं। नंबर 1 35% और दूसरा 65%। आपने परसेंटेज निकाल के 35% वाली साइड पे 35% वाला जो भी अमाउंट आएगा वो लिख लेना है, और उसके अलावा जो 65 वाला आएगा उसके नीचे वो लिख देना है। आप देखते हैं स्टेप नंबर 4 में ये जो 35 वाला अमाउंट आपने लिखा है, ये आपने इसका बनाना है टोटल कम्यूट। कम्यूट टोटल का फार्मूला क्या है, ये जो 35% वाला जो भी आपका अमाउंट निकला है, जो भी आपकी रकम निकली है, उसको मल्टीप्लाई बाई 12 एंड मल्टीप्लाई बाई आपकी जो एज फैक्टर होगा। अगर आप 60 साल पे रिटायर्ड हो रहे हैं तो आप 12.37 लिखेंगे, और उसके अलावा जो भी आपका एज फैक्टर होगा उसके इसके अंदर फिल करेंगे, निकल आएगी टोटल कम्यूट। टोटल आपका कम्यूट निकल आएगा। ये तरीका आपको बता रहा हूँ जो 1 जुलाई 2026 के बाद जो हुकूमत पाकिस्तान ने नया फार्मूला निकाला है। ये निकालने के बाद अब आप 65% वाले फार्मूले के तहत आपने क्या करना है कि जो भी वो अमाउंट निकली है उसमें आपने जो 2022 का और 2025 का 2022 का और 2025 का जो आपने एडहॉक रिलीफ है वो आपने जमा करना है। और अगर आप मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं तो वो मेडिकल अलाउंस 2010 का और 15 का उसका 25% मजीद करके उनको जमा कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मंथली जो माहाना पेंशन होगी वो कितनी होगी। नया ये तरीकाकार है, और इसमें आपने जो ऊपर नई बेसिक पे लगानी है उसमें आपने नया इजाफा शामिल करना है। इसी तरीका दूसरा जो पहले वाला है उसमें आपने बेसिक पे पुराने वाली रखनी है, और उसके साथ जो बाकी 26 वाला डाक रिलीफ जम नहीं करना, और बाकी 11, 22, 23, 24 और 25 वाले उसमें मिला देने हैं। तो जब आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपको 30% नुकसान हो रहा है। 30%। अगर आपकी माहाना पेंशन नए कानून के मुताबिक, नए फार्मूले के मुताबिक 70,000 बन रही है, तो पुराने के हिसाब से आपकी 1 लाख रुपए माहाना पेंशन बन रही है। 30% का लॉस
माहाना पेंशन के अंदर, जो कि सारी ज़िंदगी आपको मिलेगा, तो बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर कम्यूट की बात की जाए तो वो तकरीबन बराबर बनता है, हो सकता है कुछ हज़ार वो ज़्यादा हो नए फार्मूले के तहत, लेकिन वो एक ही दफ़ा मिल जाना है। 30% आपने हर महीने कम लेना है। लिहाजा मशवरा यही है, जो लोग नए रिटायर्ड होने वाले हैं, तो जो ऑप्शन मिल रहा है 30 दिन के अंदर अंदर अपने अकाउंट ऑफिस में, उनकी मर्जी है, लेकिन सबसे पहले वो ये कैलकुलेट करें। और अगर आप समझते हैं कि प्रैक्टिकली आपकी जो अपनी पे स्लिप है उसके मुताबिक आपको कैलकुलेट करके दिया जाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने बताना है। और उसके अलावा कमेंट्स करें तो आपको व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपको टोटल कम्प्यूट करके बता दिया जाए कि नए फार्मूले के तहत या पुराने फार्मूले के तहत आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जो लोग अभी करंटली रिटायर्ड होने वाले हैं और स्पेशली 2026 के अंदर जिनकी रिटायरमेंट डेट्स हैं, उनको चाहिए कि वो फ़ौरन से पहले-पहले ऑप्शन रेज़ कर लें। हमारा मशवरा है, बाकी मर्ज़ी आपकी अपनी है। तो आपने ये स्टेप वाइज़ कैलकुलेशन करके आपने देखनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना नुकसान हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।